हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर और इस पर बेस्ड कुछ टॉपिक। ठीक है। और इसके आगे फर्दर भी और भी टॉपिक्स पर बात करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 70 इन दिस एक्स माइनस वन प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री डॉट 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 एक्स पावर 12 माइनस 12। देखो, अब इसमें x पावर 70 चाहिए। ठीक है। तो एक बात तो तय है कि इसमें जो x की जो मैक्सिमम पावर है वो इसमें कहाँ तक जाएगी, वो इसमें कहाँ तक जाएगी। तो देखो, 12 और मतलब आप इसको जब मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, जैसे x का एक्स स्क्वायर से मिला तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब एक्स पावर सिक्स और एक्स पावर थ्री एक्स पावर नाइन, ऐसे करते 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 ये जाएगा x की पावर 70 तक। x की पावर कहाँ तक जाएगा? 70 तक, 78 तक मतलब, है ना। x की पावर 78 तक। अब x की पावर 78 तो हमें इनके मल्टीप्लाई से मिल रहा है और हमें कोफिशिएंट पता करना है x की पावर 70 का। तो उसका एक ही तरीका है कि x की पावर 8 को हम ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, तो बचा हुआ टर्म्स का मल्टीप्लाई जो है ना वो हमें मिल जाएगा x की पावर, मतलब तब हमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर 70 मिल जाएगा। ठीक है। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, फॉर x पावर 70 वी नीड टू ड्रॉप टोटल x पावर 8, x पावर 8। ठीक है। अच्छा, एक एक चीज देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, अब इसमें कैसे कैसे केसेस बनेंगे हमें हमारे पास। जैसे अगर मैं बात करूं, x पावर 8 को मुझे, मतलब x की पावर 8 तक को मुझे ड्रॉप करना है, तो सभी प्रकार के x का मल्टीप्लाई ले लूंगा और x पावर 8 वाले को छोड़ दूंगा, तो मुझे x पावर 70 मिल जाएगा, है ना। यानी x पावर 1 डॉट एक्स पावर 2 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे मान लो x पावर 7 आएगा डॉट। अब x पावर 8 को मुझे ड्रॉप करना है तो उसकी जगह क्या ले लें, इसका कांस्टेंट टर्म, है ना। और x पावर 9 डॉट 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 अप टू x पावर 12। ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा मुझे माइनस 8 ऑफ x पावर 70। ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये हो गया। एक देखो, और क्या तरीका है। और एक तरीका ये है कि x पावर 1 और x पावर 7, इनके मल्टीप्लाई से भी तो x पावर 8 आ रहा है। ठीक है। इसी तरीके से x पावर 2, तो इसमें कैसे देखो, x पावर और 3 डॉट x पावर 5, इससे भी x पावर 8 मिल रहा है ना। x पावर 6 डॉट x पावर 2, इससे भी x पावर 8 मिल रहा है ना। अच्छा, अब x पावर 1 डॉट x पावर 7 को हमें छोड़ना है, इसका मतलब ये है इसके साथ वाले, यानी माइनस का 1 और माइनस का 7, है ना, इनको मुझे छोड़ना है। तो देखो, माइनस का 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे। जैसे मान लो इसकी अगर मैं बात करूँ तो -1 ले लूँगा, फिर आएगा x पावर 2 डॉट एक्स पावर 3 डॉट 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 अप टू x पावर 6, फिर यहाँ पर x पावर 7 आएगा तो उसकी जगह मुझे -7 ले लूँगा मैं, डॉट x पावर 8 डॉट 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 अप टू x पावर 12। ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 7 x की पावर 70, x की पावर 70। ठीक है। x पावर 3 डॉट x पावर 8 नहीं 5, 8 और 3 का प्रोडक्ट तो 11 होता है, x पावर 5। ठीक है। अब आगे देखो, इसके लिए क्या होगा, एक तो -3 और एक -5, इनको छोड़ना है, मतलब x पावर 3 और x पावर 5 को छोड़ना है। तो मुझे उनके जो साथ वाले जो कांस्टेंट है -3 और -5, इनको मैं लूंगा तो वो हो जाएगा 3 पंजे 15, तो 15 x पावर 70 मिलेगा इससे भी मुझे। x पावर 6 डॉट x पावर 2, इसके लिए क्या हो जाएगा, 6 और 2 6 दूना 12,
तो इसके लिए ये मुझे मिलेगा 12x पावर 70। ठीक है, अब आगे देखो। अब और तो कोई तरीका है नहीं, कोई कहे कि साहब देखो क्योंकि देखो 1 2 3 एक्स पावर 4 क्यों नहीं लिया, अगर मान लो किसी के मन में ये आ जाए। तो x पावर 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस टर्म के मल्टीप्लाई में कहीं पे भी x पावर 4 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था कि हर ब्रैकेट में से एक बार में केवल एक ही टर्म जो है वो पार्टिसिपेट करता है मल्टीप्लाई में, है ना। यहाँ पर x पावर 4 जो होगा वो इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं होगा, सिर्फ एक बार ही होगा, तो फिर वो मल्टीप्लाई में 2 बार कैसे हो जाए, है ना। तो x पावर 4 नहीं होगा, तो 1 2 3 4 छोड़ो 5 6 7 और 8 फिर आ ही जाएगा, है ना। तो ये एक तरीका हो गया। तो यानी दो नंबर के मल्टीप्लाई से x पावर 8 कैसे मिलता है वो तो हमने पता कर लिया। और इसका जो फर्स्ट है देखा जाए तो ये तो पहला तरीका हो गया, ये पूरा दूसरा तरीका हो गया। और अब एक देखिए तीसरा तरीका देखते हैं उसमें क्या मिलता है। अब हम देख रहे हैं 3 नंबर्स के मल्टीप्लाई से 8 कैसे बनता है। तो देखो 5 2 7 और 1 है 8, ठीक है। और 4 3 7 और 1 है 8, है ना। और इसके अलावा और क्या, और तो 3 मतलब 8 होना चाहिए प्रोडक्ट इनका, है ना, मतलब पावर्स का सम। तो 3 4 5, 3 और 4 7 और 5 12, नहीं हो सकता, यानी यही होंगे। इनको हमें ड्रॉप करना है, इसका मतलब x की पावर 5 का तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, x की पावर 1 यहाँ पे -1 हो जाएगा, और x की पावर 2 यहाँ पे -2 आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली 3 दूना 6 प्लस वो 5 दूना 10 एकम 10, तो माइनस का 10 x पावर 70 आ जाएगा ये। इसे भी हमें छोड़ना है मतलब, है ना। और 4 3 1 के टाइम पे या जैसे यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ पे -3 आएगा, डॉट डॉट नहीं आ जाएगा, यहाँ पे -4 आएगा, और ऐसे करके छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 या 12 एकम 12, तो माइनस का 12 x पावर 70 इससे भी मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो 12 और 7 19 और 15, 19 और 10 29 और 5 34, 34 x पावर 70, है ना। और माइनस का 8 और 12 माइनस का 20 और -10 माइनस का 30 x पावर 70, ठीक है। तो मुझे मिला कितना है यहाँ पर, मुझे मिला 4x पावर 70, और मुझे पूछ रहा था ये कोफिशिएंट ऑफ x पावर 70, तो दैट इज 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो अब जेई मीन्स 2020 में आया ये क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट का सम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर ऑफ x इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज 61। तो अब इसमें किस प्रकार की टर्म्स आएगी वो देखो। इवन की बात कर रहा है ना ये, है ना। तो ये हो गया 4n इक्वल टू 61, ठीक है। अच्छा, तो ऑफ x इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज 61, देन n इज इक्वल टू। अब इसके लिए क्या करें कि एक बात ध्यान रखना, इसमें जो सीखने वाली बात है वो क्या है, देखो जो हमें लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये x प्लस 1 मतलब ये 1 तो है ही, x स्क्वायर डॉट 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 x पावर 2n। तो देखा जाए तो ये जो बात है ये 2n प्लस 1 की फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो, है ना, x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो 1 और -1 पुट करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है जब भी इस तरीके से ऐसे कोफिशिएंट के बारे में बात करता है तो, ठीक है ना। तो यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 -1 1 -1 डॉट 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 ऐसे करके 1 की पावर 2n, यानी 1 की पावर 2n
दैट इज 1, तो यहाँ 1 बच जाएगा, इक्वल टू किस प्रकार के कोफिशिएंट होंगे वो देख लो, a0 प्लस a1 प्लस a2, यहाँ तो प्लस पुट करा है तो प्लस a4n है ना, और भाई x की पावर 2n और x की पावर 2n का प्रोडक्ट होगा तो x की पावर 4n हो जाएगा, तो ये भी एक a4n आ जाएगा है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम एक काम करते हैं, x की पावर मतलब x की वैल्यू -1 पुट करके देखो, ठीक है, तरीका भी यही कहता है। तो यहाँ -1 -1 -2 है ना, मतलब सॉरी 1 -1 0, फिर 1, फिर इसके आगे -1, ऐसे करते करते ये एक आएगा -1 की पावर 2n, तो ये 1 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 है ना, -1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, और इसको ऐसे करते करते, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि x की पावर 2n तक जा रही है तो 2n प्लस 1 की फॉर्म हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसके समय क्या होगा, a0 ऑड जो कोफिशिएंट्स है वो नेगेटिव में हो जाएंगे, a2 माइनस a3 प्लस डॉट 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 प्लस a4n, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें माइनस का a1 और प्लस का a1 गया, इस तरीके से इधर से a3 और ये माइनस का a3 गया, ये प्लस का a3 आएगा यहाँ पे है ना, प्लस, तो इस तरीके से ही कटेगा। अच्छा, और एक बात ये क्या कह रहा है, ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ x इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इवन पावर्स का, तो यानी इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो भाई 2n प्लस 1, और एक बार मैं इनको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 4n प्लस 2 है ना, और ये ट्वाइस ऑफ a0 ट्वाइस ऑफ a2 ट्वाइस ऑफ a4 ऐसे करते करते ट्वाइस ऑफ a4n आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उस 2 का यहाँ डिवाइड लगा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस डॉट 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 प्लस का a4n, ओके। तो यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये ओनली 2n प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस डॉट 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 प्लस का a4n, ठीक है। और इसकी वैल्यू दे रखी है इज 61, तो बराबर में 61 रख दो, 61 में से 1 गया तो 60, 60 का आधा कितना होता है, n बराबर 30, n बराबर 30, यही ये पूछ रहा है, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा आंसर 30, ठीक है, इस तरीके से होगा ये। आगे बढ़ो, देखो अब ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। अब ये देखो, गिवन t इज ओनली द टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो एक बार इसका पहले तो एक तो थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बदल लो, ठीक है, और फॉर्मेट बदलने के लिए क्या करें, देखो फॉर्मेट बदलने के लिए, ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 प्लस 3x अपॉन 16 की पावर 10, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं, कह रहा है गिवन t4 is the only term in the expansion of this which has maximum numerical value, find the range of x। ये कह रहा है t4 जो है वो इसके एक्सपेंशन में मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखते जाओ इसको कैसे करना है सॉल्व। तो देखा जाए तो अब ये यहाँ पर ये जो सेकंड टर्म है ये पूरा x का काम कर रही है, मतलब 3x अपॉन 16। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, देखो एक बात तो जो अभी तक हम जानते हैं वो जानते हैं, मोड ऑफ एक्स n माइनस 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इज लेस देन आर लेस देन मोड ऑफ एक्स n प्लस 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है ये कह रहा है इज द ओनली टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो जब तक इनइक्वलिटी यहाँ लगी हुई थी है ना, तो 2 आंसर आते थे है ना, लेकिन ये कह रहा है टर्म इज द ओनली द टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू। सिर्फ t4 ही एक t4 इज द ओनली टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी t4 ही मैक्सिमम वैल्यू है एक तरीके से है ना, इसके एक्सपेंशन में है ना।
तो इसलिए अब दो आंसर वाली तो बात ही खत्म हो गई। दैट्स वाई वी कैन रिमूव इनइक्वलिटी फ्रॉम हेयर। ठीक है, अब आगे क्या करें? x की वैल्यू है हमारे पास 3x/16, 3x/16। तो करो देखो इसको, 3x/16 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना, n की वैल्यू 10 दे रखी है, -1/3x/16 +1 लेस देन 3 लेस देन, है ना भाई, T4 के लिए r की वैल्यू कितनी आई होगी? 3 आएगी, जब भी तो T4 आया होगा, है ना। लेस देन x की जगह फिर से वही 3x/16, 10 + 1 अपॉन 3x/16 +1। ओके, अच्छा उसके बाद देखो आगे। अब इसको एक तरफ वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इधर वाले को, है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 3 × 10 = 30x, है ना, -16 अपॉन ये रह जाएगा ओनली मोड ऑफ 3x, या फिर ये मोड भी सिर्फ इस x के ऊपर ही भेज देता हूं मैं। तो ये मोड हो गया, ये मोड हो गया, ठीक है, +16 और लेस देन 3, है ना। आगे देखो, ये हो जाएगा 30 मोड ऑफ x -16 लेस देन 3 3 9 मोड ऑफ x प्लस 16 48 48, ठीक है। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 30 में से 9 गए तो 21 मोड ऑफ x और 16 चौक 64, ठीक है, 64। तो ये मोड ऑफ x की वैल्यू आ गई लगभग लेस देन 64/21, 64/21, है ना। तो आपने अब मोड ऑफ मतलब मोड वाले फंक्शन जब आपको पढ़ाए थे बेसिक मैथमेटिक्स में, तो वहां से आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस का 64/21 कॉमा 64/21, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, इसको एक बार साइड में ही रखो। अब जरा इसको सोल्व करते हैं, देखो यहां से देखो, तो ये हो जाएगा 3 लेस देन, देखना जरा, 3 मतलब 11 3 33, तो 33 मोड ऑफ x, है ना, और अपॉन 3 मोड ऑफ x प्लस 16, ठीक है। ये 16 16 कट गया, इसको इधर भेज दो, 3 3 9 मोड ऑफ x प्लस 16 3 48 लेस देन 33 मोड ऑफ x, और 33 में से 9 घटाए तो कितने बचे? ये 48 लेस देन 33 में से 9 घटाए तो ये बचे 24 मोड ऑफ x, और मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन, है ना, और 2 इज ग्रेटर देन 2। इसको क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू -∞ से -2 विद ओपन ब्रैकेट यूनियन +2 से ∞, ठीक है। तो यानी एक बात तो ये हो गई, कहाँ पे, ये हो गई एक बात, तो एक बात ये हो गई। इन दोनों की सहायता से अब हम निकालेंगे यहाँ पर जो है, ये हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है -∞ से -2, तो ये हो गया -2 मान लो, ठीक है। 21 3 63, एक में -3 आएगा, एक 3 आएगा, तो यहाँ पे -3 आ गया, और एक 2 भी कह रहा है, तो 2 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया, ठीक है। -∞ से -2, तो ये लो, ये तो ये हो गया, ठीक है। 2 से इन्फिनिटी, ये हो गया, माइनस के 64/21 से प्लस के 64/21, यानी लगभग इससे, और ये हो गया, सही है। अच्छा, अब आगे देखो, तो इसको ये हमने कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा? वो आएगा देखो, x बिलोंग्स टू, ये बेसिकली 3 नहीं है, ये है ना, माइनस का 64/21 है, ये इसकी वैल्यू मानी थी हमने निकालने के लिए, तो है ना। तो माइनस का 64/21
और ये है 64/21, है ना। तो अब हमारा फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस का 64/21 से -2 यूनियन 2 से 64/21, ये बात, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। अब हम बात करते हैं आगे। ये तो अभी तक तो हो गया था हमारा होमवर्क जो मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट और कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट्स। एक कॉम्बिनेटोरियल का क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय NCR, है ना, या फिर ऊपर n नीचे r ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे भी यूज आता है, और CR। तो कभी कभी ये n यहाँ लिखना भूल जाए तो परेशान मत होना, ये भी एक ही चीज है, ठीक है। आगे देखो अब, तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 की भी फर्स्ट जो है वो है NCR इज इक्वल टू NCn-r, ठीक है। और इसकी सेकंड नंबर की क्या है, NCx इज इक्वल टू NCy, ठीक है। और ये ओनली पॉसिबल इफ x इक्वल टू y, एक तो ये होगा, और या फिर एक ये होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू n। क्लियर, अच्छा, है ना ये। अब देखो आगे, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे तो वो भी चीज फिर मैं बताता चला जाऊंगा। एडिशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का एडिशन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आइडेंटिटी होती है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, n प्लस 1 CR, है ना। ये है एक आइडेंटिटी। अब इसको यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर इसका मैं आपको डेरिवेशन भी बता दूंगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपके पास आ जाए 28C11 प्लस 28C12, तो उसका क्या तरीका है, देखो। तो पहली बात तो देखो ये n तो जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। n क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और ये r और ये इस r से एक कम होना चाहिए, r और ये r एक से कम होना चाहिए, ठीक है। यानी ये मैं कहूँ कि दोनों में आपस में एक का अंतर होना चाहिए, तो 11-12 है दोनों में आपस में एक का अंतर, है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं, एक बढ़ाकर, तो 28 और 1 29 अपॉन CR। R का मतलब क्या हो गया, बड़ा वाला, है ना भाई। R से कम है R-1, हमने R लिखा यानी बड़ा वाला। 11 और 12 में बड़ा कौन, 12, तो ये, और तो मतलब ये 29C12 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और एक तरीका है, मतलब और एक एग्जांपल है 11C8 प्लस 11C2। तो अब आप ये मत सोचना कि यार ये 8 और 2 तो ठीक एक कम है ही नहीं, मतलब इनमें तो एक का डिफरेंस ही नहीं, तो क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसको, ये जो 11C8 है इसको आप 3 का है ना ये, तो इसको 11C8 ही रहने दो, ठीक है। और ये जो 11C2 है इसको क्या लिख सकते हैं, 11C9, है ना, 11C9। अब ये 8 और 9 का डिफरेंस हो गया, तो एक तो इसमें बढ़ा दो पहले, 11 और 1 12, और इधर बड़ा वाला, तो 11C9, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब कोई व्यक्ति इसको ऐसे भी कर सकता है कि मान लो 11C8 को लिख दे 11C3, है ना, ऐसे भी लिख सकता है 11C3 प्लस 11C2, दैट इज यहाँ एक बढ़ा दो 12C बड़ा वाला 3, और 12C3 और 12C9 भी एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो अपना अपना तरीका है, कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है, ठीक है। अब इसकी एक वो देखो, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ पर बात करते हैं तो आपको चीजें समझ में आएगी धीरे धीरे।
ठीक है, तो NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल टू N प्लस वन CR, है ना। तो देखो लेफ्ट साइड लो, लेफ्ट साइड लिखा है भाई हमारे पास, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है NCR प्लस NCR माइनस वन, है ना। अच्छा, तो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और ये हो गया n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, प्लस ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हो गया n माइनस r प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा देखते जाओ अब एक एक चीज को। ये लो, ठीक है, तो अब इसमें क्या करें, देखो ये जो r फैक्टोरियल है, इसको अगर मैं r फैक्टोरियल को अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, r डॉट r माइनस वन का फैक्टोरियल, है ना, r डॉट r माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये जो n माइनस आर प्लस वन है ना, n माइनस आर प्लस वन, इसको क्या लिख देता हूं मैं, n माइनस आर प्लस वन और मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर माइनस वन लिखूंगा, तो इस प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा हूं, देखो मैं n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन का फैक्टोरियल, है ना, r माइनस वन का फैक्टोरियल, और एक n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये मैं ले रहा हूं कॉमन, तो ये वन अपॉन, ये सिर्फ ओनली बचेगा r, तो ये मैंने लिख दिया वन अपॉन r प्लस, ऊपर तो n फैक्टोरियल कॉमन, दैट्स वाई ये वन, r माइनस वन ये गया फैक्टोरियल में, n माइनस आर का फैक्टोरियल गया n माइनस आर प्लस वन, तो ये लिख दिया मैंने n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, और आगे बढ़ो, देखो अब ये आ गया n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, तो ये कितना हो जाएगा, देखो गौर करना जरा, एलसीएम में तो r n माइनस आर प्लस वन हो गया, तो इससे ये गया, ये बचा n माइनस आर प्लस वन, और प्लस इससे ये गया बचा r, इस r से ये r गया। ठीक है, तो n प्लस वन और n फैक्टोरियल, है ना, तो ये हो गया n प्लस वन का फैक्टोरियल, राइट, और अपॉन, है ना। अब तो आगे क्या करें, देखना r और r माइनस वन का फैक्टोरियल, r और r माइनस वन का फैक्टोरियल क्या बन गया, r फैक्टोरियल, और n माइनस आर प्लस वन और n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये बन गया n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक तो ये हो गया, अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, गौर करना, देखो समथिंग का फैक्टोरियल, ऊपर ओनली n फैक्टोरियल आता है, तो अगर मैं इसे n प्लस वन सी ओनली r लिख दूं तो कोई परेशानी है क्या, ये देखो एक बार जरा, बस देखो इसको एक बार खोलो, ये क्या लिखा हुआ है, n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में n प्लस वन माइनस r का फैक्टोरियल, तो ये n माइनस आर प्लस वन ही तो लिखा हुआ है, n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, तो दिस इज सेम एज दिस, दैट्स वाई वी कैन राइट इट एज दिस n प्लस वन सी आर, तो ये इसका प्रूफ हो गया, n प्लस वन सी आर, RHS हो गया ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा, क्लियर। अब एक चीज है वो मैं आगे बताना चाहूंगा, हॉकी स्टिक आइडेंटिटी। तो देखो आपने अभी तक जो पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ा था, ठीक है, ट्रायंगल पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था, उसमें हम ऐसे लिखते थे, वन लिखते थे, फिर ये इधर वन आता था, इधर वन आता था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता था, इधर मतलब इधर वन आता था, इधर टू आता था, फिर इधर फिर से वन आता था, राइट, इधर वन आता था, इधर थ्री आता था, इधर थ्री आता था, राइट, और इधर फिर से वन आता था, फिर इधर वन लिखते थे, तीन और एक चार, तीन और तीन छः, तीन और एक चार, और ये एक अभी फिर से यहाँ पर एज इट इज, है ना, फिर एक है यहाँ पर, चार और एक पाँच, छः और चार दस, छः और चार दस, चार और एक पाँच, और ये एक का एक, सही है। तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो कोई भी टर्म्स लो और उससे राइट साइड में नीचे मुड़ोगे तो उनका एक तरीके से सम आ जाएगा, देखना। जैसे यूं लो और फिर चाहे इधर मुड़ जाओ, ठीक है। तो देखो 1 और 2 3 और 3 6, तो ये इज इक्वल टू 6 आ गया, सही है। उसके बाद देखो चाहे इसको ले लो, ये छोटा सा है, 1 और 3 4 का सम आ गया, ये 4 है। 1 2 3 4 5, यूं जाके और फिर यूं मुड़ जाओ तो ये 5 आ गया, ठीक है ना। तो ये कहलाता है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो देख लो। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है के सी के प्लस के प्लस 1 सी के प्लस के प्लस 2 सी के प्लस डॉट 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 प्लस एम सी के इज इक्वल टू एम प्लस 1 सी के प्लस 1। m+1 सी के+1, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कैसे हम चीजों को सॉल्व करते हैं वो एक बार देखना ध्यान से। तो ये लिखा हुआ है के सी के, तो इसको अपन ने लिखा, क्या लिखा हमने इसको लिखा k+1 सी के+1, ठीक है। यहाँ से ही शुरू करा इसको। फिर इसके बाद में ये क्या लिखा हुआ है, प्लस k+1 सी के, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ये आगे जाके फिर इस वाले में जुड़ जाएगा। पहले ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, आपको पता है ये सेम होता है तो हम एक को बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। अरे भाई के सी के की वैल्यू मान लो 1 है, तो जैसे एन सी एन की वैल्यू 1 होती है, तो इससे मैं k+1 सी के+1 भी तो लिख सकता हूँ, तब भी तो वैल्यू 1 ही होगी इसकी। तो ये जो है, अब इसको करेंगे क्या, ये सेम है तो k+1 मतलब एक बढ़ा दो सी, और ये क्या है, इसमें बड़ा वाला लिख दो यानी k+2, ठीक है। प्लस अब ये वाली चीज आके इसमें जुड़ जाएगी, राइट। तो ऐसे करते करते हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m+1 सी के+1, ठीक है। तो इस पर बेस्ड भी अब हम क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे देखते जाना। 1 मिनट, ये थोड़ा इसको समय नहीं मिला, इसको जगह नहीं मिली, कोई बात नहीं है। देखो जैसे मान लीजिए एन, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं एन सी एन, उसकी वैल्यू है 1, हमें पता ही है ना, एन सी एन। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल नहीं, ये हमें पता है ना, उस चीज का मैं यहाँ भी यूज करूंगा इसलिए लिख दिया है ना। 7C7 प्लस 8C7 प्लस 9C7 प्लस 10C7 प्लस डॉट 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 प्लस 52C7 इज इक्वल टू 53C8, ठीक है। अब देखो, तो अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो अब हम एक काम कर सकते हैं, इस 7C7 को थोड़ा सा सही करके और इसको हम लिख देते हैं 8C8, ठीक है। प्लस इसको एज इट इज लिख दो 8C7। तो अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेम, तो एक बढ़ा दो यानी 9C8 लिखा हुआ है, ये कुछ, ये दोनों मिलके क्या लिखे हुए हैं 9C8, प्लस ये वाला आके एज इट इज इसमें जुड़ जाएगा, है ना। और कौन 9C7, है ना। अब ये दोनों मिलके क्या होगा वो देखो, तो ये दोनों मिलके सेम है, तो एक बढ़ा दो 10C8 और ये वाला इसमें जुड़ जाएगा प्लस 10C7, है ना। तो इसमें भी यही यही यही, और ऐसे करते 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 ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, मान लो 52C7 तक जाता है, तो उससे पहले कौन होगा, जैसे 7 से पहले 8 वाला आ रहा है तो 52C7 से पहले 52C8 आएगा, राइट। अब ये हो गया। तो अब देखते जाओ, ये यहाँ पर एक मतलब इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 और 7, तो ये हो जाएगा 11C8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते 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 ये हो जाएगा 53C9, सॉरी C8, है ना, 53C8 बड़े वाला लिखते हैं ना,
तो दैट्स वाई ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक तरीके से मान लो प्रूफ करने के लिए आ जाए तो भी आप प्रूफ कर सकते हो, पता करने के लिए आ जाए तो भी आप पता कर सकते हो, कुछ ऐसे। इस पर बेस्ड एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वो देखो क्या है। जैसे मान लो अगर ये आ जाए 21C0 प्लस 22C1 प्लस 23C2 प्लस डॉट 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 प्लस 97C76, तो इसको क्या करेंगे देखो। तो ये जाहिर सी बात है, हमें पता होना चाहिए कि NC0 की वैल्यू इज इक्वल टू NCN की वैल्यू, है ना, सही है ना। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 21C21 ही लिखेंगे, प्लस इसको 22C21 लिख सकते हैं, राइट भाई। 22C1 और 22C21 इसकी वैल्यू सेम ही होगी, है ना, प्लस 23C21, है ना, प्लस भाई 2 का अंतर है ना, इसमें 21 का अंतर है, तो हम ये 21 रख दिए तो अब 2 का अंतर हो गया, सही है। उसके बाद में 24C21 प्लस डॉट 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 प्लस 97C21, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो बड़ा ये इस तरीके से आ गया। अब ये सेम वाले से शुरू हो गया भाई, ये 21 21 21 नहीं था ना, यहाँ पर 0 1 2 था, तो इसको हम इस तरीके से हम अपने ब्रेन से करेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक बढ़ा दो इसमें, 98C22, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। आगे देखो, अब ये है जेई मेंस 2020 में आया ये क्वेश्चन, ठीक है तो इजी, ये भी ज्यादा टिपिकल नहीं है, देखना ध्यान से। ये कह रहा है आर की वैल्यू 0 से 20 तक जाएगी, 0 से 20 तक जाएगी, द वैल्यू ऑफ समथिंग इज इक्वल टू। अब इसको कैसे करें, तो देखो एक चीज, सबसे पहले 0 रखो, तो ये तो हो गया 50C6, है ना। तो लिखता हूं मैं इसको, देखो इज इक्वल टू 50C6, फिर है आर की वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा कितना, 49C6 प्लस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद में आ जाएगा ये, मान लो ये लास्ट में आएगा 20 तक जा रहा है ना, तो 50 माइनस 20 कितना हो गया, 30C6। अब देखो ये वैल्यू जो है, ये मैं तब लगा सकता था, पहली बात तो ये 6 जो है, एक तो ये सेम है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 50 49 30 तक ही यही है, और हमें जो सिखाया गया था, वो सिखाया गया था मतलब एक तरीके से 1 से ही हो, सेम से ही शुरू हो, है ना। तो इसलिए हम एक काम कर सकते हैं, देखो NCN से शुरू हो कहने का मतलब है ना, बट इसमें ऐसा नहीं है, हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। देखना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कई प्रकार की टर्म्स आएगी, है ना, कई प्रकार की टर्म्स आएगी, जिनमें मैं एक काम करता हूँ, ये जो 29 मतलब अपने जैसा इसको बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, 29C26, है ना, और एक तो ये हो गया, एक 28C26, एक ये हो गया, डॉट 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 करते करते एक 6C6, इसे मैं मन से जोड़ देता हूँ, इसे मैं मन से जोड़ देता हूँ। अब देखो ये मैं मन से जोड़ तो दिया, है ना, और जबकि क्यों जोड़ा हूं मैं, क्योंकि मुझे NCN से लेकर 50C6 तक का सम तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो क्या हो जाएगा 51C7, 51C7, है ना। लेकिन ये जो गोला बना रखा है, ये मैं मन से लेके आया हूँ, ये मुझे दी गई कंडीशंस के हिसाब से नहीं आया। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, इसका सम कितना होगा, एक बार इसमें एक जोड़ दो, 29 में 30C7 हो गया, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये इस पूरे वाले में से ये जो पूरा बनकर आया है, ये इस पूरे में से मैं क्या करूंगा, इस ब्लैक ब्लॉक वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 51C7 माइनस 30C7, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है, माइनस 30C7, तो ये ऐसे होगा, क्लियर। आगे देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4, जब r को न्यूमरेटर यानी मल्टीप्लीकेशन से गायब करना हो, तो
मल्टीप्लीकेशन से गायब करना हो, यानी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, मान लो r डॉट एन सी आर इक्वल टू n डॉट n माइनस वन सी आर माइनस वन। अब ये r जो है ये इससे मल्टीप्लाई में है, कोई पूछे एग्जाम्पल के तौर पर तो एग्जाम्पल बता दूं, जैसे मान लो 5.29C5 है ना, या मान लो 7.38C7, उसके बाद में 11.24C13, मान लो इस तरीके की टर्म्स आ जाए तो क्या करें, तो इसको गायब करना हो तो क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, इसको r डॉट एन सी आर ही रहने दो, और ये हो गया, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। तो देखो ये क्या है, इसको लेफ्ट साइड वाले को ही सॉल्व करो, तो r डॉट इसको ब्रेक कर दो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये जो r है ना, इसको r डॉट r माइनस वन का फैक्टोरियल बोल दो, r डॉट r माइनस वन का फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया, r डॉट r माइनस वन का फैक्टोरियल, यही बोल देता हूँ, एक काम करता हूँ थोड़ा सा सही कर देता हूँ, r माइनस वन का तो फैक्टोरियल, एक मिनट, r डॉट r माइनस वन का फैक्टोरियल करना है, तो r डॉट r माइनस वन का फैक्टोरियल, तो इस r से ये r गया, राइट। अब ये जो n फैक्टोरियल, इसे भी n डॉट n माइनस वन का फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, ठीक है, और r माइनस वन का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर। तो अब इसका क्या करते हैं, देखो तो ये तो क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया, देखना ये जो n माइनस आर है ना, n माइनस आर, मैं इसको थोड़ा सा जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देता हूँ, तो ये हो गया r माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये जो n माइनस आर है ना, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये माइनस आर प्लस वन, तो प्लस वन माइनस वन गया, तो n माइनस आर ये रखा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्या बनकर तैयार हो गया मेरे पास, ये हो गया, देखो n तो बाहर ही रहने दो, और ये एज इट इज n माइनस वन अब का फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है ये, तो ये आ गया देखो एज इट इज, तो दैट, तो दिस इज नथिंग बट n डॉट n माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है, n माइनस वन सी आर माइनस वन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इन द सेंस प्रूफ हो जाएगा एक तरीके से, आंसर तो क्या बोले इसको, ठीक है। तो यानी इस तरीके से लिखा हो, तो अब हम क्या लिखेंगे देखना जरा, तो ये हो जाएगा कितना, 29 भाई n डॉट n माइनस वन यानी 28 सी आर माइनस वन यानी C4 है ना, और आगे देखो 38 डॉट 37C6 और 24 डॉट इसमें से एक कम, तो 23C12, 23C12, लेकिन अब एक चीज, एक मिनट, CR, ये RR तो सेम ही नहीं है, 11 और 13 है ना ये, तो फिर इसको ऐसे कैसे लिख दें भाई हम, तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसमें हमें, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, 11.24C11 लिख दो इसको, 24C11, भाई 11 और 13 24 होते हैं ना, तो लिख सकते हैं हम इसे, अब हो गया सेम, अब लिख दो इसको 23C10 और डॉट 24N, है ना, तो ये आ गया 24, ठीक है, सही है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो आगे है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5, जब r की टर्म को डिनोमिनेटर या डिवीजन से गायब करना हो, डिनोमिनेटर या डिवीजन से गायब करना हो, अब उसके लिए क्या प्रोसीजर है, मतलब क्या फॉर्मेट है, सबसे पहले फॉर्मेट कैसा होगा, NCR अपॉन r प्लस वन, तो इसे लिख देंगे हम n प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो इस तरीके से हम डिनोमिनेटर में से r प्लस वन की टर्म को गायब कर सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ पर अब जो लर्न करने वाली बात है वो है
फ्रॉम प्रॉपर्टी 4। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 से क्या है देखो, जो आर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, मैं उसमें एक एक बढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गया आर प्लस वन एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू एन प्लस वन एन सी आर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो हो जाएगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर अपॉन आर प्लस वन। अच्छा, उसके बाद देखो आगे, और एग्जाम्पल के तौर पर देखो इसको, मान लो आ जाए 31C 18 अपॉन 19, यानी एक बढ़कर आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, और अपॉन आर प्लस वन, एन प्लस वन नहीं, आर प्लस वन होता है ना, आर प्लस वन। अरे एक मिनट, अरे ये प्रॉपर्टी में तो एन प्लस वन ही था ना, है ना, आइडेंटिटी में होना चाहिए आर प्लस वन। तो अब ये हो गया एन सी आर 31C 8, और यहाँ पर नीचे आ गया एक ज़्यादा, तो उसको क्या करेंगे एन प्लस वन। अब एन प्लस वन का मतलब क्या हो गया, एन प्लस वन का मतलब क्या हो गया, 31 और एक 32, 32C आर प्लस वन, आर प्लस वन क्या है 18 और एक 19 अपॉन एन प्लस वन यानी 32। सही है, और एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आ जाए 15C 7 अपॉन 9। ठीक है, अब यहाँ पर तो आर प्लस वन नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 15C 8, क्योंकि 15C 7 और 15C 8 एक ही बात होती है अपॉन 9। उसके बाद इसको क्या करते हैं 15 और एक 16C आर प्लस वन, आर प्लस वन तो 8 और एक 9 अपॉन एन प्लस वन, तो 15 और एक 16, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो देखो, अभी तक जो हमने देखा है वो ये है, 1 प्लस एक्स पावर अगर एन होता है तो उसको हम एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर वन प्लस एन सी टू, है ना, एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेट होता है। तो जैसा हमने पिछली बार किया था कि कोफिशिएंट की बात कर रहा था a0 a1 a2 a3, है ना, सम की बात कर रहा था तो a0 प्लस a2 प्लस a4 ऐसी बात कर रहा था, तो हमने x बराबर एक बार 1 पुट करेंगे और एक बार -1 पुट करेंगे, फिर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो देखो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें पुट x बराबर 1, तो x बराबर 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो प्लस एन सी वन, है ना, प्लस एन सी टू प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला कह दो चाहे फॉर्मेट कह दो, एक ये तैयार हो गया हमारे पास, है ना। तो ये किस चीज का फॉर्मेट है, ये है सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ऑल आ गया इसमें, तो 0 से लेकर n तक, है ना। फिर उसके बाद में एक बार पुट n बराबर -1 कर दो, n बराबर नहीं x बराबर, पुट x बराबर -1, है ना। तो -1 अब पुट करेंगे तो अब क्या होगा, तो देखो -1 प्लस 1, ये तो 0 हो गया लेफ्ट साइड में, तो इज इक्वल टू एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू, इवन पावर से दैट्स वाई ये तो प्लस ही रहेगा, माइनस एन सी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन और x की पावर -1 की पावर n। सही है। अच्छा, तो ये हो गया, तो एक ये एक तरीके से फॉर्मेट, ये भी एक तरीके से फॉर्मेट ही है जो ये तैयार हुआ है हमारे पास। ठीक है, एक ये तैयार हो गया, तो इसको बोलेंगे क्या, ठीक है, ये होगा कि मतलब सारे वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, है ना, विद ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव के मतलब एक तरीके से साइन हो, है ना,
विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो देखो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विद ऑल पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जिनका सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि ये दोनों जो है, इन दोनों को, अगर इन दोनों को यदि मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरे पास मिलेगा देखो 2 पावर n इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये वाली क्वांटिटी जो nc0 nc2 ये तो सब कट जाएंगे, तो ऑड पावर्स बचेगी, और बाकी बची जो बचेगी उनका ट्वाइस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा nc1 प्लस nc3 प्लस nc5। फाइनल कहाँ पर है वो अभी हमें नहीं पता, बट ये मतलब एक तरीके से ये इसके डिनोमिनेटर में चल जाएगा, ऊपर जाएगा 2 की पावर n-1 हो जाएगा, है ना। और ये तो कब हुआ है, जब हमने इसको क्या करा है, मतलब सम नहीं सब्ट्रैक्ट, है ना। ये तो हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। अब यदि इसी चीज का अगर हम क्या कर दें, ऐड कर दें, इन दोनों को अगर हम क्या कर दें, ऐड कर दें, ऐड करें, तो 2 की पावर n तो अभी भी एज इट इज ही है ना, इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो जो ऑड कोफिशिएंट्स है वो घट जाएंगे और बाकी जो बचे हुए उनके ट्वाइस हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा nc0 प्लस nc2 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। तो 2 ऊपर जाके अपॉन में चल जाएगा, और तो इस 2 को मैं इधर से हटाकर, इधर से इक्वल हटाकर इसको 2 की पावर n-1 और इसको एज इट इज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसी पर ही बेस्ड ये आगे बात कही गई है कि कंसिडर फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, समेशन r इक्वल टू 0 टू n ncr इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 प्लस ncn इज इक्वल टू 2 की पावर n होता है। सही है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स विद अल्टरनेट साइन, है ना, ये जो अभी प्लस माइनस अभी हमारे पास आया था ना, प्लस माइनस, ऑल विद ऑल साइन का हो या विद अल्टरनेट साइन का हो, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल तो क्या ही साइन होंगे, अल्टरनेट साइन रहते हैं ना, तो ये होता है। तो ठीक है, इसको इसी के ही कलर का कर देते हैं अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, है ना। और इसे देखो सेकंड नंबर का, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन, तो इसके लिए समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 की पावर r डॉट ncr इज इक्वल टू nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस डॉट 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 प्लस माइनस 1 की पावर n डॉट ncn इज इक्वल टू 0, ये भी 0 ही होता है। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैविंग इवन और ऑड लोअर सफिक्स, लो इवन या फिर ऑड लोअर सफिक्स होते हैं, तो उनके लिए अभी अभी हमने देखा था 2 की पावर n-1 आया था, तो nc0 प्लस nc2 प्लस nc3, सॉरी 2 नहीं, इवन है तो 4, ये कह दो, है ना, ये कह दो, और इज इक्वल टू nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस डॉट 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 कह दो इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। ठीक है, ये होगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन ये, लेकिन इससे पहले है ना एक चीज देखते हैं। देखो इधर, जैसे मान लो अगर आपके सामने आ जाए, ये फाइंड करना, जैसे मान लो समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू 39, है ना, और 40 सी के, है ना, इज इक्वल टू आ जाए आपके पास, मान लो 40c1 प्लस 40c2 प्लस डॉट 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 40c4, है ना। अब ये अगर आपको फाइंड करना हो, है ना, तो उसका क्या तरीका है, देखो उसका क्या तरीका है, उसके लिए
इसमें जो कमी है वो किस किस की है, एक तो 40C0 की कमी है ना, और एक 40C40 की कमी है, 40C40 की कमी है, ये नहीं है, ये मान लो अब 39 ही है, ठीक है। तो और हमें जाना है 40 तक, हमें जाना है 40 तक, क्योंकि 40C40 तक चाहिए होता है ना। तो अब हम यहाँ पे मन से कुछ टर्म्स ऐड करेंगे, जैसे मान लो मैंने टर्म ऐड करी 40C0 ऐड करी, एक 40C40 ऐड करी, ठीक है, ताकि ये मेरा जो दिया गया फॉर्मेट है वो एक तो कंप्लीट हो जाए। लेकिन सिंस ये बातें मैंने मन से लिखी है, दैट्स व्हाई आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो माइनस ऑफ 40C0 प्लस 40C40, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इतनी वाली बात, इतनी ये जो बात है, ये हमें पता है, इसकी वैल्यू होती है 2n मीन्स 2 की पावर 40 माइनस ये एक और एक दो, तो ये हो गया -2 आंसर, ठीक है, ये ऐसे होगा। उसके बाद देखो आगे एक और, एक है मान लो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 18 -1 की पावर r डॉट 20C r प्लस 2, ठीक है, ये हो। तो अब इसके लिए क्या करना है, देखो इसके लिए देखना है कि एक चीज, ये हो गया। और जो हमें जो दिया हुआ है वो देखो, इसके इक्वल टू में जो हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है -20C3 प्लस का 20C4 माइनस का 20C5 प्लस डॉट 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 अप टू 20C20, ठीक है। तो एक बात तो तय है कि ये भले ऑड के लिए कह रहा है, बट ये जीरो तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि ये देखो जीरो तब होता, नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो तब होता जब ये शुरुआत पहली बात तो 1 से शुरू होती, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मन से दो चीजें लेके आएंगे, एक तो लेके आएंगे 20C20 वो जीरो माइनस 20C1 प्लस का 20C2, है ना, और एज इट इज इसको उठा लेते हैं -20C3 प्लस का 20C4 प्लस, मतलब प्लस के बाद यहां पर आएगा माइनस, माइनस डॉट 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 प्लस 20C20, ये तो एज इट इज। अब सिंस ये चीजें मैं तीनों मन से लेके आया हूं, ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो माइनस का 20C20 वो 20C0 प्लस का 20C1 और माइनस का 20C2, सही है। अब ये क्या है, 20C मतलब 20C20 तक की वैल्यू क्या है, सिंस ये जो बात है, एक मिनट देखो, ये जो बात है ये इतनी, ये तो वैल्यू हो गई जीरो, ये तो वैल्यू क्या हो गई जीरो, और इसके आगे तक की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, माइनस लगा के 1 प्लस 20, है ना, और माइनस लगा के 20 इंटू 19, 18 गया, और 10 इंटू 90, 19 दैट इज 190, तो 191, और उसमें से गए तो ये हो गया माइनस का 171, 171, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उस पर बेस्ड ही हमारे पास ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्या कह रहा है, ये है जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 to 10 20ck इक्वल टू 2 पावर m प्लस हाफ डॉट 20cn देन पेयर m कॉमा n सेटिस्फाइंग गिवन रिलेशन इज। तो इसके लिए इसका LHS सॉल्व करेंगे, देखो पहले, है ना, LHS सॉल्व करेंगे। देखो अब इसके लिए क्या करते हैं, LHS में ये हो जाएगा, सबसे पहले वही जीरो रखते हैं, तो ये हो जाएगा 20C0 प्लस का 20C1 प्लस का 20C2 और प्लस डॉट 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 अप टू ये हो जाएगा 20C10, और मान लो उससे पहले भी आएगा 20C9, इस प्रकार की कुछ क्वांटिटीज आएगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे सामने जो समस्या आ रही है वो क्या है, लेकिन ये है 20 तक, तो यानी और 10 तक ही सम करवा रहा है ये, यानी जो हमारे पास मन से जो क्वांटिटीज आई है वो आई है 20C11 प्लस का 20C12, हाँ लिख दो 20C12 प्लस डॉट 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 अप टू 20C19 प्लस का 20C20,
इज इक्वल टू 2 पावर 20, 2 पावर 20, सही है भाई। इस तरीके से सम होगा तो 2 पावर n होता है, तो 2 पावर 20 इसका सम हो गया। अब हमारे पास सिंस कुछ चीजें हैं जो हमारे पास है ना LHS से है, यानी उसके अलावा जो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास बची वो हमें हटानी पड़ेगी। राइट हैंड साइड नहीं, मतलब ये वाली टर्म देखो, 20C10 तो हो गया, ये 20C11 से लेकर और 20C20 तक ये वाली टर्म्स हमें हटानी पड़ेगी। अब हम इसको एक एक को हटाने बैठेंगे, इससे अच्छा कुछ और तरीका भी हो सकता है। देखो 20C0 और 20C20 की वैल्यू 1 होती है, 20C0 और 20C20 की वैल्यू 1 होती है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, तो इसकी वैल्यू 1 मतलब दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो 2 टाइम्स ऑफ 20C0, ठीक है, प्लस 20C1 और 20C19 सेम होता है, तो 20C1 लिख दिया, है ना, इसका भी 2 टाइम, प्लस डॉट 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 अप टू, और अप टू ये जो 20C10 है ना वो इधर अकेला रह जाएगा, तो इसमें दो, क्योंकि 20C10 की वैल्यू और किसी के भी बराबर नहीं होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ 20C10 को ऐड कर देता हूँ, दोनों तरफ 20C10 को ऐड कर देता हूँ। तो देखो इधर ऐड करा 20C10 इज इक्वल टू 20 पावर 20 प्लस, एक मिनट, 20C10 चाहिए हमें, 20C10, तो 20C10 एक इधर ऐड करा और एक 20C10 इधर ऐड करा, सही है। अब एक ये और एक ये, फिर से इसका ट्वाइस हो गया, तो ये हो गया 20C10, है ना, इज इक्वल टू 2 पावर 20 प्लस 20C10, सही है। आगे देखो अब, तो ये हमने इसको करा, तो ये 2 उधर चल गया, तो ये हो जाएगा कितना, 20C0 प्लस 20C1 प्लस डॉट 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 प्लस प्लस, ये हो जाएगा 20C9 प्लस 20C10 इज इक्वल टू 2 पावर 19 प्लस हाफ ऑफ 20C20 वो 10, है ना। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 पावर समथिंग यानी m की वैल्यू तो 19 आ गई और n की वैल्यू 10 आ गई, m की वैल्यू 19 आ गई और n की वैल्यू 10 आ गई, यानी 19,10, 19,10 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, ये हो गया, ठीक है। उसके आगे देखो, ये क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क में ट्राई करके आना, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करके आना। उसके बाद तो और कोई क्वेश्चन है नहीं, यही क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करके आना। हम लोग मिलेंगे तब फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ईमानदारी से लेक्चर अटेंड करो, ठीक है, और मेहनत करो, ठीक है, धन्यवाद।